वेलकम टू द 7th चैप्टर ऑफ बुक थिंक एंड ग्रो रिच ऑर्गेनाइज प्लानिंग, जिसमें हम पढ़ेंगे कि अगर आपने प्लान बनाया है और वो फेल हो जाए तो क्या करें, लीडर्स के कैरेक्टर क्या होते हैं और एक अच्छा लीडर कैसे बना जाता है, एक अच्छा लीडर बनने में कोई कैसे असफल हो जाता है, उसमें कौन से कैरेक्टर होते हैं जिसकी वजह से वो एक अच्छा लीडर बनने में असफल हो जाता है, एक नए बिजनेस कौन से ऐसे एरियाज हैं जिसमें एक नए बिजनेस एक नए लीडर की जरूरत है, किसी सीट के लिए कैसे और कब अप्लाई करें। अगर कोई आप जॉब चाहते हैं जो आपकी मन पसंदीदा जॉब है, अगर आप वो चाहते हैं कि वो आपको मिले तो उसके लिए कैसे प्लान करना चाहिए वो हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर कोई ऐसा प्लान है जिसमें आपको लोगों की जरूरत है, अधिक से अधिक लोगों की जरूरत है, तो उन लोगों से जुड़े और उन लोगों को इकट्ठा करें। फिर आप देखें कि आप अपने मास्टरमाइंड ग्रुप को उनके एफर्ट्स के बदले में क्या दे सकते हैं, ऐसे कौन से बेनिफिट्स हैं जो आप उनको प्रदान कर सकते हैं। सप्ताह में कम से कम 2 या इससे अधिक बार आपको अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के उनसे आपको मिलना चाहिए और अपने प्लान और अपने आने वाले प्लान्स के लिए आपको डिस्कस करना चाहिए, आपको मीटिंग करनी चाहिए। आपको अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ में उनके साथ बिहेवियर अच्छा रखना है ताकि जो भी एफर्ट्स देते हैं उन्हें अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे और आप दोनों को अपना एम मिल जाए। अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको एक ऐसा प्लान बनाना होगा जिसमें कोई गलतियां नहीं हो। आपको दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस, उनकी इमेजिनेशन, उन्होंने जो प्रोसेस यूज किया, उन्होंने जो प्लान्स को यूज किया है, उन चीजों को देखना चाहिए और उन्हें एनालाइज करके अपने आप में उतारना चाहिए कि आप भी वो पाथ फॉलो कर पाए और अपने लक्ष्य को हासिल कर पाए। इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी एक इंसान में इतनी योग्यता, उसमें इतना पोटेंशियल नहीं दिया होता कि वो सारी की सारी शिक्षा और सारी की सारी कैपेबिलिटीज अपने अंदर संभाले। उसको किसी अन्य इंसान की जरूरत पड़ती है। दूसरे लोगों की हेल्प के बिना किसी भी व्यक्ति में इतना एक्सपीरियंस नहीं होता कि वो हर तरह की शिक्षा, हर तरह का अनुभव और हर तरह का ज्ञान हासिल कर पाए। ढेर सारी दौलत और अपने सारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको किसी न किसी अन्य इंसान की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो आपको जितने भी इंसानों की जरूरत पड़े आपको उनसे संपर्क करना चाहिए ताकि आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए उनकी हेल्प ले सके और उन्हें भी इसके बदले में कुछ अपना बेनिफिट दे सके। अगर आपका मास्टरमाइंड ग्रुप और आप प्लान बनाते हैं और वे अगर असफल हो जाते हैं, वे फेल हो जाते हैं और वे काम नहीं कर पाते तो आपको क्या करना चाहिए। ये नहीं कि आप बस हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए कि हमसे नहीं होगा। आपको एक अलग प्लान बनाना चाहिए, एक नया प्लान बनाना चाहिए। अगर वो भी फेल हो जाए तो आपको एक दूसरा प्लान बनाना चाहिए। अगर वो भी फेल हो जाए तो आपको एक तीसरा प्लान बनाना चाहिए। ये प्लान तब तक बनाना चाहिए जब तक कि कोई ऐसा प्लान आपके हाथ लग जाए जिसमें कोई गलती की गुंजाइश ही ना हो, जिसमें कोई गलतियां ना हो और उस प्लान की वजह से आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाए। जो लोग असफल हो जाते हैं, जिनके प्लान्स काम नहीं करते, वे हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं क्योंकि उनमें लगन बहुत कम होती है। वे बस हार जाते हैं, अंदर से वे बहुत दुखी हो जाते हैं कि अब हमसे नहीं होगा। लेकिन आपको ये नहीं करना है। दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट इंसान को भी अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक ऐसा प्लान तभी के तभी नहीं मिल गया होगा। उसने काफी असफलताओं का सामना किया होगा, काफी फेलियर्स का सामना किया होगा और फिर जाकर उसे एक ऐसा प्लान मिला जो उसके लिए काम करता हो, जो उसकी सहायता करता हो उसके लक्ष्य को हासिल करने में। चाहे एक इंटेलिजेंट पर्सन हो या एक एवरेज पर्सन हो, आपको टेम्परेरी असफलता के लिए नहीं रुकना चाहिए। आपको प्लान बनाते रहना चाहिए। बेशक आपके प्लान फेल हो जाए लेकिन आपको प्लान बनाते रहना चाहिए। आपको अपना रास्ता बदल लेना चाहिए पर आपका लक्ष्य वही होना चाहिए। अगर आपका प्लान फेल हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके प्लान में कोई कमी थी और आपको उस प्लान को करेक्ट करना होगा। आपके प्लान जितने ज्यादा अच्छे होंगे आपका लक्ष्य उतना ही जल्दी मिलेगा और उतना ही अच्छा मिलेगा। हम ऐसे लोगों को देख सकते हैं जिन्होंने बहुत सारी उपलब्धि हासिल करी है, बहुत सारा धन कमाया है, बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करी है, परंतु हम सिर्फ उसका वही हिस्सा देख पाते हैं जो उसने आज जीता हुआ है। हम उस हिस्से को नकार देते हैं, हम उस हिस्से को नजरअंदाज कर देते हैं जो उस मुकाम तक हासिल करने के लिए उसने फेस किया है। उसके प्लान्स कैसे फेल हुए हैं, उसने उन प्लान को करेक्ट करके कैसे कैसे उन्हें दोबारा ऑर्गेनाइज किया है और अपने लक्ष्य को हासिल किया है। अगर आप अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं तो प्रयास करना न छोड़ें। अगर आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही प्रयास करना छोड़ देते हैं तो आप भगोड़े हैं। भगोड़े लोग कभी नहीं जीतते और विजयी लोग कभी नहीं भागते। जब भी आप अपने मास्टरमाइंड ग्रुप को चुने तो एक ऐसे इंसान को चुने जो असफलता को ज्यादा गंभीरता से न लेता हो। और जब आपको अपना मास्टरमाइंड ग्रुप चुनना हो तो आप में भी कुछ कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं जो आपको लीडर बना सकते हैं, तभी आप उन लोगों को नेतृत्व कर पाएंगे और उन्हें एक अच्छी गाइडेंस दे पाएंगे और उनसे गाइडेंस ले पाएंगे जो वे आपके अपने लक्ष्य तक पहुंचने में आपकी हेल्प करेंगे। एक बात जान लीजिए कि अधिकांश लीडर एक फॉलोअर के रूप में ही आते हैं। वे अपने लीडर को फॉलो करते हैं और बाद में एक लीडर ही बनते हैं क्योंकि वे अपने लीडर को पूरा 100% फॉलो करते हैं और तभी उनके कैरेक्टर्स को अपने अंदर गेन कर पाते हैं और एक अच्छे लीडर बन पाते हैं। तो अच्छे लीडर बनने के लिए ऐसे कौन से गुण होते हैं जो आपके अंदर होने चाहिए। एक अच्छे लीडर को साहसी होना चाहिए, उसमें पेशेंस
पेशेंस होनी चाहिए, उसमें सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, उसमें इंस्पिरेशन और मोटिवेशन भर भर के होना चाहिए। अगर एक लीडर असफल हो जाता है वो भी मेनली कुछ कारणों की वजह से असफल होता है। अगर वह स्वार्थी है, उसमें पेशेंस की कमी नहीं है और उसमें आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन और मोटिवेशन नहीं है, अगर और वो देखता है कि उसके फॉलोअर्स उससे आगे न निकल जाए, इन्हीं कारणों की वजह से एक लीडर फेल हो जाता है। अब इस दुनिया के कुछ ऐसे एरियाज जिसमें नए लीडर्स की जरूरत है और जहां पर आप एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी को फाइंड कर सकते हो, जिसमें आप एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी को फाइंड कर सकते हो और बहुत सारा पैसा और अपनी जॉब को प्राप्त कर सकते हो। पहला पॉलिटिकल एरियाज में, दूसरा बैंकिंग बिजनेस में, तीसरा बिजनेस में, चौथा एडवोकेसी, डॉक्टर्स और एजुकेशन के फील्ड में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। अब हम देखेंगे कि किसी जॉब के लिए आपको कब और कैसे अप्लाई करना चाहिए, आप कहाँ कहाँ पर उस चीज को अप्लाई कर सकते हो कि आपको जल्दी जॉब मिल जाए। किसी ऐसे ब्यूरो के पास जाइए जिसने बहुत सारी नौकरियां लगवाई हो और वो भी आपको एक अच्छी जॉब ला कर दे। दूसरा, आप किसी अखबार, किसी बिजनेस जर्नल या फिर मैगजीन में अपनी एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो कि आपने इतनी चीज हासिल की है, इतनी एजुकेशन हासिल किया है, इतना एक्सपीरियंस हासिल किया है। तीसरा, आप किसी फर्म में डायरेक्ट एप्लीकेशन भेज सकते हो। चौथा, आप किसी नॉन पर्सन के थ्रू एक ऐसी कंपनी में जा सकते हो जो आपको जॉब दिला कर दे। और पांचवा, आप खुद उठें और अपनी जॉब अपने लिए फाइंड करें। अगर आपके प्लान्स फेल हो जाते हैं तो इसके ऐसे कौन से कारण हैं कि आपके प्लान्स फेल हो जाते हैं? कम एजुकेशन, डेफिनेट गोल की कमी, कि आप में बहुत महत्वाकांक्षा की कमी, डिसिप्लिन की कमी, एक ऐसा माहौल जिसका आपके बिहेवियर, आपके कैरेक्टर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा हो। प्रोक्रेस्टिनेशन, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है वो काम करने में। उसके बाद नेगेटिव थॉट्स, उसके बाद इम्पेशेंस, उसके बाद आपके अंदर बेईमानी, घमंड और अहंकार बहुत ज्यादा होना। यह चीज ध्यान रखें कि पैसा अपने आप में कुछ नहीं है, वह एक निर्जीव चीज है। वह न चल सकता है, न बोल सकता है, न सोच सकता है, लेकिन वह सुन जरूर सकता है। जब भी कोई आदमी पैसे की डिजायर करता है तो वो उसके पास चला जाता है। बस डिपेंड करता है कि आपकी डिजायर कितनी स्ट्रॉन्ग है, आप उसके लायक हो या नहीं हो। अपने टारगेट्स को प्राप्त करने के लिए, अमीर बनने के लिए या कुछ भी चीज हासिल करने के लिए सबसे पहली चीज है कि आपको एक इंटेलिजेंस कॉन्शियस होकर एक प्लान बनाना है, जो प्लान काम करे आपके लिए। अगर उसमें गलतियां आती हैं तो उस गलती को सुधारा जाए और आगे बढ़ा जाए।